नमस्कार बाल दोस्तों। आज हमें क्लास 7 में 17 नंबर की एक पोएम है सफल यात्रा, उसका हिंदी में अनुवाद करके उसको समझेंगे, जिसके लेखक है पूजा लाल दलवाड़ी। यहाँ पर लेखक का जन्म गोधरा में हुआ था और वो मूल खेड़ा जिला के नापा गांव के वतनी थे और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है, जैसे कि पारिजात, प्रभात गीत, बाल गुंजर, किशोर कुंज जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी और उनके ऊपर अरविंद दर्शन ने रिलेटेड आध्यात्मिक और पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है। यहाँ पर सफल यात्रा यानी एक सफल यात्रा किसे कहा गया है, किसको कहते हैं, यह बताया गया है। तो यहाँ पर हम कविता को पढ़कर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। काशी धाम पूરું કરી લઈ ગંગા જળ રામેશ્વર ચઢાવવા કાશીધામ પૂરું કરી લઈ ગંગા જળ रामेश्वर चढ़ावा चालिया सकड़। आप सब लोगों ने यात्रा का नाम तो सुना ही होगा। हम सब कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे सब जगहों पर यात्रा करने के लिए सब लोग जाते हैं, ऐसा सुना है, और कई लोग तो गए भी होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे यात्रिकों की बात की गई है कि काशीधाम की यात्रा पूरी करके सब लोग वहाँ का गंगा जल यानी कि गंगा नदी का जो पवित्र पानी है वह लेकर वह आगे बढ़ रहे थे। और कहाँ पर जाने वाले थे? तो रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर शिव का मंदिर है, वहाँ पर जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे। तो रामेश्वर चढ़ावा चालिया सकड़, सकड़ मतलब सब लोग, चालिया मतलब चलने लगे। रामेश्वर चढ़ावा चालिया सकड़, गंगा जल को लेकर वो लोग कहाँ जा रहे थे? रामेश्वर जा रहे थे। और उस समय अंगार बरसाव तो आकरो उनाड़ो, इतनी गर्मी, प्रखर गर्मी थी कि अंगारे बरस रहे हो ऐसा सबको लगता था। धूड़ धक धक करे धरा काढ़े झाड़ो, धूड़ मतलब मिट्टी, मिट्टी भी तप गई थी, और धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी अपने अंदर से आग उगल रही हो ऐसा सबको लग रहा था। तो ऐसी गर्मी में सब लोग काशीधाम से गंगा जल लेकर रामेश्वर तरफ जा रहे थे। हरि नाम घोष साथे संग चाल्यो जाए, हरि का नाम, प्रभु का नाम लेते लेते सब लोग संग मतलब जो लोग ग्रुप होता है उसको संग बोलते हैं गुजराती में, तो संग जा रहा था। ત્યાં ધકેલી ધૂળમાં को गर्दब देखाय, वहाँ पर धूल मिट्टी में गर्दब गधा दिखता है। वहाँ पर धकेली धूड़ का मतलब है बहुत जो गरम गरम मिट्टी होती है। धूप में जब हम खुले पांव चलते हैं तो हमें पता चलता है कि मिट्टी कितनी गर्म होती है। तो उसी धकेली धूड़ में को गर्दब देखाय, को मतलब कोई गधा दिखता है, को गर्दब का मतलब गधा। तो सब लोग प्रभु का नाम लेते लेते जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसी गर्मी में एक गधा उनको दिखा। तरसे तरफड़ तो रोकी पथ पाटी, पड़ेलो जीभड़ी बाहर आंखों फाटी जती, उसकी कैसी हालत थी? तो वो प्यास से क्या बोलते हैं, प्यास से वो व्याकुल हो रहा था। और रोकी पथ पाटी, रास्ते के अंदर वह गिरा हुआ था। पड़ेलो जीभड़ी बाहर आंखों फाटी जती, जीभड़ी मतलब जीभ बाहर निकल गई थी और उसकी आंखें फट गई थी। हरिना जन करुणा थी बोली हरि हरि, चालवा मांड्या अगाड़ी स्थल पर हरि। हरिना जन मतलब जो प्रभु के भक्त थे, वो लोगों को उसको देखकर उसकी बहुत दया आ गई और वो लोग क्या बोले? हरि हरि मतलब प्रभु का नाम बोलने लगे, और सब अगाड़ी का मतलब आगे चलने लगे। गधेड़ानी दशा जोई दुखी एक जन, उभो रहो पासे गयो पिघड़ेले मन। ये जो संग जा रहा था उसके अंदर एक व्यक्ति का मन पिघल गया, वो उसको देखकर उसके पास गया। मरतानु माथु खोड़े लई लीधु तई, उसने अब उसका सिर अपने पैर के अंदर ऊपर रख दिया। मरतानु माथु खोड़े लई लीधु तही, गंगा जल खाली करी
दीधु मुख मही। वो जो अपने यात्रा धाम से जो पानी लेकर आया था वो पानी उसने उस गधे को पिला दिया, क्योंकि वो प्यास उसको बहुत लगी थी और प्यास के मारे वो मरने पर आ गया था। गंगा जड़ खाली करी दीधु मुख मही, उसके मुंह में वो पानी उसने पूरा पिला दिया उसे। अमी जड़े आई आवी खर ऊभो थयो। खर, गर्दभ, गधा, ये सब गधे का वर्ड्स है। तो अमी जड़े आई आवी खर ऊभो थयो। आँख थी आशीष मूंगी आपी चाल्यो गयो। हम लोग भी जानते हैं कि हम किसी की मदद करते तो अभी हम थैंक यू का यूज़ करते हैं। पहले के लोग क्या करते तो तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हें तरक्की मिले, तो ये तो बोल नहीं सकता था, तो उसने तो ऐसे ही बिना बोले अपनी आँखों से ही उसको ऐसे आशीर्वाद दिए हो ऐसा लगता था। तो अमी जड़े आए आवी, अमी जड़ मतलब जल से उसके अंदर प्राण आ गए और वह खड़ा हो गया। आँख थी आशीष मूंगी आपी चाल्यो गयो, और वह वहाँ से चला गया। आँखों से उसने आशीर्वाद दिया, जैसे उसको आशीर्वाद दे रहा हो उस प्रकार उसके सामने दिखने लगा। યાત્રાળુઓ જોઈને આ મૂર્ખતાનું કામ ઠેકડી કરવા માંડ્યા વ્યંગમાં તમામ। यात्राળુઓ जो यात्रा करने के लिए जो लोग आए थे वो सब इसे देखते रहे। मूर्खतानु काम, वो उसे मूर्ख समझने लगे कि इसने ये क्या कर दिया, ये पानी तो हम लोग आगे रामेश्वर ले जाने के लिए आए थे और उसने इसको ये गधे को पिला दिया। ऐसा देखकर उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसका व्यंग कटाक्ष करने लगे कि तूने ये क्या किया, तू मूर्ख है, ये पानी इस गधे को तूने पिला दिया। एक डाह्यो आवी बोल्यो, मूर्ख गंगा जड़ वेडफी मार्यू ते फेरो तारो अफड़। अफड़ मतलब ये तेरा वेस्ट में चला गया ये पानी, मतलब तेरा तूने जो भी यात्रा की उसका कोई अब मतलब नहीं रहा। अफड़ और सफल, सफल मतलब सक्सेस हो गया, अफड़ मतलब तेरा कोई भी अब ये यात्रा का कोई महत्व नहीं रहा, तूने ये यात्रा की तो तेरा सब वेस्ट में चला गया। वेडफी मारी मतलब वेस्ट हो गया। फेरो तारो अफड़, इतना लंबी यात्रा वो भी पैदल, इतनी गर्मी में तूने जो भी किया वो सब तेरा अफड़ हो गया। હવે રામેશ્વર જઈ સાનો અભિષેક કરીશ, ગધેડાએ જેવું કર્યું તે તો છેક। ગધેડા જેવું કર્યું તે તો છેક। હવે अब तू रामेश्वर जाके अभिषेक कैसे करेगा, तूने तो सब पानी गधे को पिला गया और तू भी गधा जैसा ही है जो तूने ऐसा किया। ऐसा सब लोग उसे बोलने लगे। वो कुछ बोला नहीं और फिर वो उसने अंत में क्या कहा, गर्दभनो प्राणदाता वध्यो जोड़ी कर। फिर भी उसने दोनों हाथ जोड़कर उनसे जवाब दिया, उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। गर्दभनो प्राणदाता, प्राण मतलब प्राणदाता इसलिए बोला गया है कि अगर वो पानी नहीं पिलाता उसको तो वो गधा वहाँ मर जाता, तो प्राण उसको उसने जीवन दान दिया था, इसलिए प्राणदाता यहाँ पर प्राण देने वाला ऐसा बोला है। वध्यो जोड़ी कर, हाथ जोड़कर उसको बोला जिसने उसे उसकी मजाक की उसे। नेत्र जड़े चढ़ावीश प्रभु रामेश्वर। क्या बोल रहा है कि मैं नेत्र जड़, नेत्र मतलब हमारी आंखों में से जो आंसू आता है वो भी तो एक जल ही है ना, तो मैं उसी जल से रामेश्वर को अभिषेक करूँगा, उनको नहलाऊंगा। अभिषेक तो आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में हम लोग वो शिवलिंग के ऊपर जैसे पानी डालते हैं उसको हम अभिषेक बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी आँखों के नेत्र के जल से रामेश्वर प्रभु को नहलाऊंगा। तो इसके अंदर उसकी करुणा, उसका मन कितना अबोल प्राणी के प्रति उसको कितना प्यार है, यह भी हमें देखने को मिलता है। और दूसरा कोई होता है, हम लोग आजकल तो देखते हैं कि ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसे कुत्ते गाय सब लोग को कितनी हिंसा होती है, तो यहाँ पर हमें एक अबोल पशु को भी कितना प्यार से उसने वो संभाला वो देखने को मिलता है। और पूरे काव्य के अंदर करुणा का दर्शन होता है कि जब कोई अबोल को, वो तो बोल नहीं सकता था गधा, फिर भी उसने पानी पिलाया, उसे नया जीवन दान दिया। और वो लोगों ने भी उसकी बहुत कटाक्ष मारे, उसके मूर्ख बोला, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना काम किया। तो यहाँ पर उसकी सफल यात्रा कैसे सफल हुई कि अफल हुई, तो हमारे मन में भी विचार आता है कि क्या उसने सही किया या गलत। वो पानी उसने गधे को पिला दिया, वो पानी तो वो भगवान के लिए ले जाता था। तो सफल यात्रा इसलिए बोला है कि सही मायने में यात्रा सफल कब होती है
कि जब वो सही रास्ते से सही लोगों को सही वक्त पर जो हम देते हैं तो वो हमारा पूरा काम अच्छा होता है। जैसे गधे का पानी की ज़रूरत थी तो उसने पानी दिया, भगवान के लिए ले जाता तो भगवान उससे ज़्यादा भगवान इससे खुश है कि तूने उस गधे को सही वक्त पर पानी दिया, तो उसकी यात्रा सफल है। और हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कोई प्यासा है तो उसको हम पानी नहीं पिलाते तो फिर बाद में अमृत भी दे दे और उसके प्राण चले जाए, बाद में अमृत दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये सफल यात्रा में ये सब देखने को मिलता है। थैंक यू। अगर आपको यह सारांश समझ में आया और अच्छा लगा हो तो आप सभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।